जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, जीवन की राहों में जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो उसका विश्वास गुरु जी बनाते हैं। संगत जी, गुरु जी बहुत सारी संगत पे अपनी कृपा इतनी बरसाते हैं कि उनके सारे कष्ट, दुख, रोग सब गुरुजी महाराज दूर कर देते हैं। यकीन मानिए संगत जी, अगर आज आपके भी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे ना, तो ये सत्संग को ज़रूर सुनिए। जब आप इस सत्संग को सुनेंगे, तब आपको खुद ही गुरुजी की अनंत कृपा का अनुभव होगा। तो मैं आप सभी संगत से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, बड़ी श्रद्धा से सुनिए, भक्ति से सुनिए। यकीन मानिए कि आपको अनंत गुरुजी की कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है। आज का सत्संग है अमित राणा अंकल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगा। सारी संगत जी को जय गुरु जी करूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मैं अपने गुरु जी महाराज के चरणों में करता हूं। और ये मेरा तीसरा सत्संग है। तीसरी बार मौका देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत कोटि दान शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि मैं कुछ कानूनी मामलों में फंस गया था। और संगत जी, मेरे से कानूनी मामलों में कुछ ऐसा उल्लंघन हो गया था जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान और डिस्टर्ब चल रहा था। संगत जी, कुछ रीज़न ऐसे होते हैं कि जिनसे हम बचने की या बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर हम नहीं निकल पाते। जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब संगत जी हम सीधे गुरुजी के पास आते हैं। तो वही संगत जी मेरे साथ हुआ। जब मैं थक गया, हार गया, तब मैंने अपना माथा गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया। संगत जी, मेरे कुछ कानूनी मसले इस तरीके से थे कि मेरे से किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। और जिस गाड़ी का एक्सीडेंट मुझसे हुआ था, संगत जी, उन्होंने मुझ पे जुर्माना लगाया करीबन 25 लाख रुपए। संगत जी, 25 लाख रुपए देने में मैं असमर्थ था। जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था उसकी उम्र करीबन 27 या 28 साल थी। संगत जी, उसको थोड़ी बहुत चोट आई थी, फ्रैक्चर हुआ था पैर में, गाड़ी ग्रस्त हो गई थी। भगवान का शुक्र है, गुरुजी का शुक्र है कि उसकी जान नहीं गई। बस हाँ, ये है कि उसको चोट थोड़ी बहुत लगी थी, जिसकी वजह से संगत जी उसने पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद संगत जी मुझ पे उसने जुर्माना 25 लाख रुपए का लगाया। और संगत जी ने उसने कहा कि मैं तुझ पे केस कर दूंगा। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, टेंशन में हो गया, डिप्रेशन में हो गया कि अगर इसने केस कर दिया तो 25 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा। देखिए संगत जी, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। और मैं, देखिए संगत जी, सामर्थ्य नहीं हूँ 25 लाख रुपए देने में। संगत जी, मैं बहुत परेशान, मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के एक अरदास लगाई। मैंने कहा, गुरुजी, मैं बहुत टेंशन में हूँ, परेशानी में हूँ। आप मेरी स्थिति जानते हैं, इस कदर मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी महाराज, मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी के पास बैठा और गुरुजी के सामने अरदास लगाई। और संगत जी, मैं बहुत भावुक हो गया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं मानता हूँ मेरी गाड़ी से, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसको चोट भी बहुत आई। मैं अपनी हर एक गलती को एक्सेप्ट करने को गुरुजी महाराज तैयार हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 से ढाई लाख रुपया दे सकता हूँ गुरुजी महाराज, मैं इससे ज़्यादा अमाउंट उसको नहीं दे सकता। और ना ही गुरुजी मेरे बस की है उसको इतना अमाउंट देना। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज के सामने अपनी अरदास लगाई और मैं संगत जी गुरुजी के सामने थोड़ी देर बैठा। इतने में संगत जी मैं देखता हूँ कि एक तितली कहीं से उड़कर आती है और संगत जी गुरुजी के
स्वरूप के इर्द गिर्द घूमती और चली जाती हैं। तब संगत जी मैं गुरुजी का बड़ा शुक्राना करता हूँ, क्योंकि उस समय मुझे ये समझ आ जाता है कि शायद गुरुजी महाराज तक मेरी पुकार सुन गई है और गुरुजी महाराज मेरी बात सुन रहे हैं। और एटलीस्ट संगत जी देखिए, गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी ही सुनते हैं। संगत जी उधर से पुलिस की तरफ से, उस लड़के वालों की तरफ से मुझे बहुत प्रेशर आ रहा था और संगत जी वो बिल्कुल भी सेटलमेंट करने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, प्रार्थना करी, क्योंकि देखिए संगत जी मुझे अपना घर ही बेचना पड़ जाता अगर ये सेटलमेंट नहीं होता तो। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा सेटलमेंट 2.5 लाख रुपए पे हुआ। संगत जी गुरुजी ने मेरा इतना बड़ा जो मुझे झटका लगने वाला था, वो छोटे में गुरुजी महाराज ने कटवा दिया। तो देखिए संगत जी कैसे गुरुजी हमारी विनती सुनते हैं, कैसे हमारे कष्ट दूर करते हैं, कैसे उन तक हमारी बात पहुंचती है। संगत जी इस तरीके से मैं संगत जी उस कानूनी कार्रवाई से बाहर निकला, वरना संगत जी मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता, मैं सड़क पे आ जाता और मुझे संगत जी वो 25 लाख रुपए देने ही पड़ते। बट गुरुजी महाराज ने जो अमाउंट मैं देने लायक था, उसमें ही संगत जी मेरा फैसला कराया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच। मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेसिंगफुल संगत मानता हूँ कि मैं आपके गुरु परिवार का हिस्सा हूँ और आपने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज। यहीं मैं अपने सत्संग को विराम करता हूँ। बहुत जल्द मैं अपना और भी सत्संग आप सभी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब जो हम दूसरा सत्संग आप सभी के साथ शेयर करेंगे वो प्रतिभा आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, तो स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं गुरुजी की बेटी प्रतिभा और गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मौका दिया। ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। कोई भूल-चूक हो तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। संगत जी मेरी लाइफ में सब कुछ बेस्ट चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और संगत जी पहले मेरे भाई की शादी हुई। मेरे भाई की शादी होने के बाद संगत जी मम्मी-पापा को मेरी शादी की भी चिंता थी। गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मेरे भाई की जो शादी हुई, उनकी वाइफ आई, बहुत अच्छी भाभी आई। तो पापा मम्मी और पापा सोचते थे कि मेरी भी शादी हो जाए, तो मेरी शादी जो थी संगत जी वो गुरुजी ने सँभाली। देखिए संगत जी कहते हैं ना कि बेटियों के लिए कहाँ से कैसे जुड़ जाता है ना, पता ही नहीं चलता। तो उसी तरीके से संगत जी मेरी जो शादी थी वो मम्मी-पापा को थोड़ी-सी चिंता थी कि भई शादी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब हमारी बेटी को किसी चीज़ की कमी ना हो। तो मैंने मम्मी-पापा को कहा कि आप फ़िक्र ना करो, आप चिंता मत करो, ह गुरुजी हैं वो सँभाल लेंगे। तो संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी शादी बहुत बढ़िया हुई और आप विश्वास नहीं करोगे, 2023 में जून के मंथ में ही 22 जून को मेरी शादी हुई और संगत जी कहाँ से क्या-क्या चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस करी ना, मैं उसका वर्णन बता नहीं सकती संगत जी। मैं संगत जी यही कहूँगी कि मतलब जैसे हर एक लड़की का ड्रीम होता है ना शादी का, कि हमारी शादी में हर एक चीज़ हो, हम ऐसे तैयार हों, हम ऐसे हमारी शादी होनी चाहिए। उस तरीके से गुरुजी ने मेरी शादी को जो है संगत जी बिल्कुल ऐसी शादी बना दी है जैसे किसी राजा महाराजाओं की शादी होती है ना, रानियों की शादी होती है, इस तरीके से बनाया। तो मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। बट संगत जी अभी शायद मेरी परीक्षा होनी बाकी थी। तो शादी होके संगत जी मैं जब अपने ससुराल गई, तो मेरी मम्मी ने मुझे गुरुजी का येलो कलर के चोले में एक स्वरूप दिया था। तो संगत जी मेरे ससुराल वाले जो हैं, वो संगत जी गुरुजी को नहीं मानते थे, वो वैष्णो देवी और कान्हा जी को बहुत मानते थे। तो संगत जी मैं जब गुरुजी का स्वरूप लेके गई तो मेरी मदर इन लॉ ने मतलब वो स्वरूप मुझे लगाने नहीं दिया मंदिर में। तो मैंने कहा ये महाशिव है, जबकि संगत जी मैंने इनका वर्णन उन लोगों को बताया, बट मेरी मदर इन लॉ कहती है नहीं नहीं नहीं, हम अपने मंदिर में नहीं रख सकते, कौन गुरु है कैसे गुरु हैं हम नहीं रख सकते, तुम अपने रूम में ही लगाओ गुरुजी को।
संगत जी, पर मेरा मन नहीं था देखिए अपने रूम में गुरुजी को लगाने का। मैं चाहती थी कि घर के मंदिर में ही गुरुजी महाराज बैठे। अब संगत जी नई-नई शादी हुई थी। अब ऐसे संगत जी मैं घर में उनके हक भी नहीं जमा सकती थी, आप समझ सकते हो। हर लड़की की प्रॉब्लम होती है जब वो नए घर में जाती है। तो मेरे को बड़ा फ़ील सा हो रहा था संगत जी कि मतलब मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो संगत जी मैंने मजबूरन जो है अपना वो स्वरूप जो गुरुजी का था वो अपने रूम में लगा लिया। पर मेरा मन नहीं था गुरुजी को रूम में लगाने का। मैं चाहती थी संगत जी मंदिर में ही गुरुजी जाएँ। पर ठीक है, अब जैसे मतलब घरवाले चाहते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी कही, तो मेरे हस्बैंड ना संगत जी थोड़े-से गुस्से वाले नेचर में थे। 1-2 बार तो उन्होंने प्यार से कह दिया मुझे कि कोई बात नहीं, मम्मा ने रूम में लगाने को कहा है, रूम में लगा लो। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ये शिव हैं, ये महाशिव हैं, इनका स्थान मंदिर में है, ना कि कमरों में है। तो मेरे हस्बैंड गुस्से में कहते हैं देखो हमारे घर में ना हमारी मम्मी की चलती है और हमारी मम्मी के बिना ना किसी की नहीं चलती है और हम किसी की सुनते भी नहीं है, ऐसे करके मेरे हस्बैंड ने कहा। मुझे बड़ा हर्ट हुआ, फील हुआ साथ संगत जी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने संगत जी वो लगा लिया। बट मैं अपनी मम्मी को कहती थी कि मम्मी मेरा मन नहीं है, मैंने रूम में लगा तो लिया। पर मेरी मम्मी कहती थी कि कोई बात नहीं, गुरुजी जहाँ जाना चाहते हैं ना वो वहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, गुरुजी अपने आप मंदिर में पहुंच जाएंगे। मेरी मदर जो थी वो यही कहती थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ को पसंद नहीं था। तो संगत जी फिर कुछ टाइम चला, कुछ टाइम ऐसे ही रहा। मैं रूम में ही आके गुरुजी को माथा टेकती थी, हाथ जोड़ लेती थी। कोई मेरे रूम में गुरुजी को देखता नहीं था और जब भी मेरे रूम में आना संगत जी मुँह सड़ा लेना गुरुजी को देख, मेरा फ़ील सा होता था। मैं बहुत रोती थी क्योंकि देखिए संगत जी मैं सबसे ज़्यादा ना प्यार अपने गुरुजी से करती हूँ, उसके बाद अपने माँ-बाप से करती हूँ। पहले माँ-बाप से बाद में इसलिए क्योंकि सबसे पहले मेरे गुरु हैं, जिन्होंने संगत जी मुझे सँभाला है, मुझे यहाँ तक लाए हैं वो। तो संगत जी हुआ ये कि मतलब कुछ समय चलने के बाद संगत जी मेरी मदर इन लॉ ना मेरे हस्बैंड को मेरे अगेंस्ट भड़काने लग गई। और संगत जी ऐसे-ऐसे मुझे भड़काती थी मेरे हस्बैंड को मेरे अगेंस्ट कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, जिसकी वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ना जिसकी वजह से संगत जी मेरे मेरे हस्बैंड के बीच ना बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। पहले तो संगत जी देखिए मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं चला कि मतलब मेरी मदर इन लॉ मेरे अगेंस्ट मेरे हस्बैंड को भड़का रही है। मेरे हस्बैंड को संगत जी दिखता ही नहीं था। और मतलब जो मैं काम नहीं भी करती थी ना वो भी मेरे हस्बैंड को कह देना। कुछ ऐसी-ऐसी बातें कह देना संगत जी कि शाम को उन्हें ऑफ़िस से आना और झगड़ा करना। मेरे हस्बैंड वकील थे और संगत जी मेरे को समझ नहीं आता था। मैं बहुत डिस्टर्ब होने के बाद मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी आप सब देख रहे हो, क्या मेरे घर में हो रहा है, क्या नहीं। और जो काम मैं नहीं कर रही हूँ वो भी ये कह रही हैं। अब बताओ मैं कैसे यकीन दिलवाऊँ? ऐसे तो मेरा घर टूट जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया और यकीन नहीं मानेंगे आप, गुरुजी महाराज ने मेरी मदर इन लॉ की सारी सच्चाई मेरे हस्बैंड के सामने ला के रखी। और एक-एक चीज़ मेरे हस्बैंड ने जब अपनी आँखों से देखा कि मेरी वाइफ़ कुछ ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी इस पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तब मेरे हस्बैंड की आँखें खुली। और संगत जी उन्होंने मेरे फादर इन लॉ से सारी बात बताई कि पापा मम्मी घर में ऐसे-ऐसे प्रतिभा के साथ कर रही है और ऐसे-ऐसे इसके साथ हो रहा है और ये चीज़ सही नहीं है। मेरे फादर इन लॉ संगत जी बड़े समझदार हैं और बहुत अच्छे हैं, तो मेरे फादर इन लॉ तक कोई बात नहीं पहुँच रही थी। तो संगत जी जब मेरे फादर इन लॉ तक मेरी सारी बात पहुँचाई गई, मेरे फादर इन लॉ भी संगत जी 30 हज़ारी कोर्ट में वकील हैं, तो उन्होंने मेरी सारी बात सुनी और मैंने उनको यही कहा कि पापा मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ठीक है मम्मा मुझे पसंद नहीं करते या कोई बात है उनके मन में वो डायरेक्ट मुझे कह दें। लेकिन पापा मैं चाहती हूँ कि मेरे जो गुरुजी हैं ना, वो मंदिर में विराजमान हो जाए बस। संगत जी पापा ने कहा कि हाँ, हाँ बेटा हमारे यहाँ तो संत गुरुओं का वैसे ही बहुत आदर सम्मान किया जाता है, तो तुम उन्हें कमरे में क्यों टांग रखा है, तुम उन्हें मंदिर में स्थान दो। संगत जी मेरी मदर इन लॉ को मेरे फादर इन लॉ ने समझाया, उसके बाद मेरे गुरुजी महाराज को संगत जी मंदिर में स्थान मिला। तो मेरी मम्मी का कहना था कि गुरुजी अपना स्थान ना खुद चुन लेते हैं, लोगों को चुनने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी अपने आप तू चाहती थी मंदिर में तो गुरुजी देख मंदिर में ही पहुँच गए। तो संगत जी ये बात सच है कि लोग
के चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो गुरुजी चाहते हैं। दुनिया चाहे गुरुजी को माने या नहीं माने, बात उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरुजी सबको चाहते हैं। आप कितना भी गुरुजी को गलत बोल लो, कितना भी गुरुजी के बारे में गलत सोचो, लेकिन गुरुजी फिर भी आप सबसे प्रेम करते हैं। तो मैंने मदर इन लॉ को भी जब ये चीज़ें कही थी तो उन्हें समझ नहीं आई, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपना स्थान भी खुद पाया और संगत जी मेरा मान-सम्मान भी मुझे दिलवाया और मुझे परीक्षा में हारने भी नहीं दिया ससुराल की। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, अनंतम शुकराना। सच में संगत जी गुरुजी की बड़ी अनंत कृपा है। मेरी लाइफ़ अब बहुत अच्छी चल रही है, तो शुकराना गुरुजी। मदर इन लॉ भी संगत जी अब चीज़ों को समझती हैं, वो भी गुरुजी को मानती हैं थोड़ा-थोड़ा। तो शुकराना गुरुजी। मैं संगत जी अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, फिर गुरुजी की कृपा से और भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब जो हम अगला सत्संग सुनने जा रहे हैं वो अंजलि शर्मा आंटी का है। ये बहुत प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा पहला ही सत्संग है और गुरु जी से जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। संगत जी मैं अपने फादर का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले संगत जी मेरे फादर जो हैं वो अपने ऑफिस गए हुए थे और मेरे फादर संगत जी जब अपने ऑफिस जाते हैं तो उनका एक रूल है कि वो सबसे पहले गुरुजी को माथा टेकते हैं और उसके बाद घर से निकलते हैं। तो उस दिन भी उन्होंने संगत जी यही किया कि उन्होंने सबसे पहले गुरुजी को माथा टेका और वो निकल गए। पापा पहले जुड़े थे, हम सब बाद में जुड़े थे। तो जब वो ऑफिस पहुँचे तो संगत जी ऑफिस से हमें कॉल आया आधे 1 घंटे बाद। पापा 10 बजे निकल जाते हैं चैम्बर में। तो संगत जी फिर वो वहाँ से जब पहुँच जाते तो हमें कॉल करते हैं। लेकिन संगत जी उनके पहुँचने के बाद उनका कॉल नहीं आया तो हम परेशान हो गए। तो मम्मी ने कहा कि अपने पापा को कॉल कर। तो मैंने संगत जी सोचा कि मैं कॉल करती हूँ। तो कॉल संगत जी जब मैं करने लगी तो उनका लगा नहीं। थोड़ी देर बाद ऑफिस से फ़ोन आता है। तो वो जब फ़ोन आता तो वो एकदम घबरा के बोलते हैं कि आपके पापा जो हैं वो ऐसे-ऐसे गिर गए हैं, आप आ जाओ। मैं मेरी मम्मी घबरा गए और संगत जी हम उनके ऑफ़िस पहुँचे। जब ऑफ़िस पहुँचे तो संगत जी पापा को अस्पताल ले जाया गया और वहाँ जब पूछा गया तो कौन से अस्पताल है तो वेदांता में वो लेके गए। तो संगत जी हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे संगत जी पता चला कि पापा की आँखों के ऊपर से ना काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और डॉक्टर ने संगत जी टाँके लगाए हैं पापा की आँखों के ऊपर और डॉक्टर ने संगत जी ये कहा कि बहुत शुक्र है आँख बच गई, नहीं तो आँख जा सकती थी। संगत जी हम बड़े परेशान हो गए कि भई ऐसे कैसे बेहोश हो गए। तो संगत जी डॉक्टर का कहना था कि इनका ना सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। तो हमने पापा का सीटी स्कैन करवाया। जब पापा का सीटी स्कैन करवाया तो संगत जी उसमें ना ब्लड के ना क्लाउड पाए गए उनके दिमाग में। तो डॉक्टर का कहना था कि ब्लड हेमरेज हो सकता है इनको, तो अब जो है ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इनका। तो संगत जी हम बड़े परेशान हो गए कि भई ऑपरेशन, मतलब अच्छे भले ये सुबह गए हैं, अचानक से ऐसा क्या हो गया? देखिए टेंशन तो होती है संगत जी कि एकदम से क्या हो गया? हमें संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं, हमारे हाथ पैर फूले जा रहे थे। तभी संगत जी मैं देखती हूँ कि जिस हॉस्पिटल में हम हैं, वहाँ पे संगत जी करीबन 4-5 तितलियाँ एक साथ आती हैं और संगत जी मतलब पूरे हॉस्पिटल में मेरा जो पापा का रूम होता है ना, उस रूम में जाती हैं और वहाँ चक्कर लगा के और संगत जी बाहर आ जाती हैं। समझ नहीं आता, सभी देखते हैं कि भई पूरे हॉस्पिटल में ये तितलियाँ कहाँ से आ गई और ये तितलियाँ मतलब इसी रूम में आके और संगत जी सीधे बाहर निकल जाती हैं। संगत जी ऑपरेशन तो करवाना ही था, डॉक्टर का कहना था। तो एक तो आँख की पे टाँके लगे और ये सीटी स्कैन के बाद ये पता चला तो बड़े समस्या हो गई। तब संगत जी हुआ क्या कि हम लोगों ने ना गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी बस जो भी है ना आपके हाथ में है। रिस्की तो था, देखिए संगत जी बहुत रिस्की था। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल रहा कि डॉक्टर का भी कहना था कि देखिए चांसेस ना कम थे। हमें भी डर लग रहा था ऑपरेशन करते हुए, बट ये तो देखिए मतलब बहुत इनकी किस्मत अच्छी है
कि बहुत ईज़िली तरीके से हुआ ये ऑपरेशन। ऑपरेशन संगत जी 4 साढ़े 4 घंटे चला था, मुझे आज भी याद है। 4.5 घंटे बाद संगत जी 24 घंटे के लिए पापा बेहोश थे। 24 घंटे बाद संगत जी उनको होश आया, और इसमें भी डॉक्टर का कहना था कि 24 घंटे बाद अगर इन्हें होश आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, होश नहीं आया तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए कि उनको होश आया, और होश आने के बाद संगत जी पापा मेरे बिल्कुल स्वस्थ। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की मेहर है। तो मैं बड़ा-बड़ा शुकराना करती हूँ गुरुजी का। कहते हैं ना संगत जी, जब इंसान थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, तब गुरुजी साथ देते हैं, सहारा देते हैं, सँभालते हैं, हमारे खुद के आँसू पोंछते हैं। देखिए संगत जी, आँसू 3 जने पोंछते हैं, माँ-बाप और गुरु। और गुरु गुरु तो वो है जो हर दुख में भी हम लोगों के साथ है, हर अंधेरे में भी हमारे साथ है। अपनी रोशनी के किरण से हमारे जीवन को उजाले में बरत रहे हैं। तो मैं बहुत-बहुत गुरुजी का शुकराना करती हूँ, अनंतम शुकराना करती हूँ, और यही कहती हूँ संगत जी हर बार कि गुरुजी आपने सच में मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, स्वस्थ करा है, ठीक किया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। नहीं तो संगत जी मेरा जी बहुत घबरा रहा था, मेरी मम्मी का घबरा रहा था, क्योंकि देखिए संगत जी हमारे सहारा ना हमारे पापा हैं। 2011 में संगत जी हमारा भाई चला गया था, उसके बाद से ना बस पापा ही दिखते हैं हमें। और अगर इन्हें भी कुछ हो जाता तो संगत जी हम माँ बेटियाँ तो पता नहीं कहीं की नहीं रहती। तो मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी का एक बार फिर से कि गुरुजी अनंतम शुकराना आपका, असीम कृपा आपकी ऐसी सब पे ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।